नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के वाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कृषि के 3 नए कानूनों के बारे में, यानी कि 3 नए कृषि कानून के बारे में पढ़ेंगे भाई। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट यानी कि जून 2020 में 3 नए कृषि कानून लेके आए, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या था इन 3 कानूनों में, वो हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ जो 3 कृषि कानूनों में जो पहला कानून है उसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो पहला कानून था वो क्या था, यानी कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, ठीक है ना। यानी कि कृषक उपज का मतलब क्या हो गया, फार्मर प्रोड्यूस, ठीक है ना, फार्मर प्रोड्यूस। व्यापार का मतलब क्या है, ट्रेड। एंड वाणिज्य का मतलब क्या है, कॉमर्स। विधेयक बिल 2020, यानी कि इसको इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। तो इसमें सबसे पहले इनमें जो अलग अलग जो है इनका बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब इनका अलग अलग मतलब क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि कृषक उपज या फिर कह लो फार्मर प्रोड्यूस। यानी कि जो कृषक उपज है या फिर फार्मर प्रोड्यूस है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है भाई, ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जिसको किसान उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृषक उपज, ठीक है ना। ऐसी वस्तु या ऐसी कोई चीज जिसको यानी कि किसान उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूस या फिर कृषक उपज बोलते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, ठीक ना, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, दाल, ये जो भी वस्तु है इनको कौन उत्पन्न करता है, किसान उत्पन्न करता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूस या फिर कृषक उपज भी बोलते हैं। कृषक मतलब किसान, उपज मतलब यानी कि उसके द्वारा उगाई गई चीज, ठीक है ना। लेकिन जो फार्मर प्रोड्यूस में सिर्फ फसल ना होकर अन्य वस्तुएं भी आती है, जैसे कि ऐसी वस्तु जो कि एनिमल यानी कि पशु से भी उत्पन्न होती है, उससे उत्पन्न की जाती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति दूध का काम करता है यानी कि डेयरी का काम करता है, यानी कि एनिमल एंड हस्बेंड्री का काम करता है, तो उसको भी हम किस में काउंट करते हैं, फार्मर प्रोड्यूस में काउंट करते हैं। जैसे कि कोई मधुमक्खी का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, वो भी फार्मर प्रोड्यूस में आती है। जैसे कोई मछली पालन करता है, वो भी किस में आते हैं, फार्मर प्रोड्यूस में आती है। लेकिन मेनली यानी कि फार्मर प्रोड्यूस कोई भी वस्तु वो या फिर कोई भी चीज़ वो है जो कि किसान द्वारा उगाई जाती है। मेनली क्या है, इसमें जो फसली आती है, यानी कि जैसे गेहूँ होगी, चावल होगी, मक्की होगी, यानी कि जो अन्य ग्वार होगी, बाजरा हो गया, ये सारी की सारी किस्में आती है, यानी कि किसान द्वारा उगाई जाती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूस बोला जाता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद है व्यापार। व्यापार को क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, अब किसान ने गेहूं, चावल, धान, मक्का जो भी उगा लिया तो उनका किसान किस प्रकार व्यापार करता है, यानी कि ट्रेड क्या होता है, व्यापार। व्यापार का मतलब बेचना, यानी कि किसान उनको किस प्रकार बेचता है और किस किस तरीके से बेचता है। यानी कि इसमें ट्रेड का मतलब क्या है, व्यापार का मतलब क्या है भाई, किसान द्वारा उगाई गई चीज का वो किस प्रकार व्यापार करता है, किस प्रकार उसको बेचता है। और वाणिज्य विधेयक या फिर कह लो एंड यानी कि कॉमर्स, यानी कि वाणिज्यिक का मतलब क्या हो गया, कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब किसान अपनी फसल उगा लेता है तो फसल उगाने के बाद उसको यानी कि वो वस्तु किस में बेचनी होती है, बाजार में बेचनी होती है या फिर कह लो मंडी में बेचनी होती है। यानी कि उसने अपनी वस्तु का क्या करना होता है, व्यापार करना होता है। तो व्यापार करने के लिए वो किस किस चीज़ का उपयोग करता है, ठीक है, या फिर अपनी फसल उगाने के लिए वो किस किस चीज़ का उपयोग करता है, तो वो किस में आ जाती है,
वाणिज्यिक में आ जाती है या फिर किस में आ जाती है, कॉमर्स में आ जाती है भाई। लेकिन जो सरकार थी इसने 2020 में यानी कि इस विधेयक में कुछ चेंज किया है, ठीक है ना। वो चेंज क्या है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। लेकिन जो ये पूरा का पूरा जो ये बिल है, जो कानून है, पहला कानून है, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर फोकस है, वो व्यापार के ऊपर फोकस है, यानी किसके ऊपर फोकस है, ट्रेड के ऊपर फोकस है भाई, ठीक है ना। तो ट्रेड या फिर किसान का जो व्यापार है उसको समझने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, एपीएमसी के बारे में पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में पढ़ेंगे, एपीएमसी के बारे में पढ़ेंगे। एपीएमसी, एपीएमसी या फिर इसको कह लो मंडी, ठीक है। एपीएमसी होती क्या है, यानी कि एपीएमसी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है ना, मार्केटिंग कमेटी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। मतलब क्या है, ऐसे कमेटी जो किसका व्यापार करती है, जो कि एग्रीकल्चर से जो भी वस्तु प्रोड्यूस होती है उसका व्यापार करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एपीएमसी बोलते हैं। या फिर इसको हरियाणा और पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, इसको मंडी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इसको हम क्या बोलते हैं, कृषि समिति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कृषि समिति के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एपीएमसी है, इसकी जरूरत आखिरकार किसान या को क्यों पड़ी, या फिर सरकार ने एपीएमसी क्यों लानी पड़ी, यानी कि सरकार ने मंडी की व्यवस्था क्यों की, यानी कि एपीएमसी की व्यवस्था क्यों की सरकार ने, इसके पीछे लॉजिक क्या था, या फिर इसका लागू करने का रीजन क्या था। इसका सबसे मुख्य रीजन ये था, जैसे कि पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम होता था, उस समय जो किसानों की दशा थी वो काफ़ी दुर्दशा थी, यानी कि किसानों का जीवन बहुत कठिन था और जो किसानों की आय बहुत कम थी, और साथ ही साथ में किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। होता क्या था, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो साहूकार होते थे, यानी कि वो क्या करते थे, किसान उनसे यानी कि कर्जा ले लेता था, यानी कि जब किसान को जरूरत पड़ती थी तो किसान किसके पास जाता था, साहूकारों के पास जाता था, साहूकारों से कर्जा ले लेता था। यानी कि चाहे किसान को अपनी बेटी की शादी करनी हो, लड़के की शादी करनी हो, या घर बनाना हो, या कोई भी अन्य काम के लिए हो, किसके पास जाता था, साहूकारों के पास जाता था और उनसे कर्जा ले लेता था। क्योंकि उस समय बैंकिंग सिस्टम इतना था नहीं, भाई बैंकों से कर्ज ले ले, तो वो किसी के पास जाता था, सिर्फ साहूकारों के पास ही जाता था। और जो साहूकार होते थे वो क्या करते थे, किसानों पे बहुत भारी भरकम ब्याज लगाते थे, यानी कि जो वो ऋण देते थे उस पर बहुत ज़्यादा ब्याज लगाया जाता था। जैसे कि गांव में अभी भी प्रचलित है 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, यानी कि इस प्रकार यानी कि वो ब्याज लगाते थे। और बहुत ज़्यादा ब्याज होने की वजह से यानी कि किसान दिन प्रतिदिन यानी कि कर्जदार होता जाता था। और एक समय ऐसा आता था जब किसान तंग होकर आखिरकार आत्महत्या भी कर लेता था, यानी कि काफ़ी किसान यानी कि साहूकारों से तंग होकर आत्महत्या भी कर देते थे, या फिर अपनी ज़मीन किसको गिरवी रख देते थे, साहूकारों की के पास गिरवी रख देते थे, और साहूकार कर्जा ना चुकाने के उसमें यानी कि उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। या फिर होता क्या था, जब किसान अपनी फसल यानी कि तैयार कर लेता था, या फिर किसान की फसल पक के तैयार हो जाती थी, तो साहूकार यानी कि किसान के खेत में ही पहुंच जाते थे और कहते थे यानी कि उस कर्जे की यानी कि उसमें बदले में वो उसकी फसल अपने पास रखवा लेते थे। तो सरकार ने इन सब से छुटकारा दिलवाने के लिए, इन सबसे यानी कि साहूकारों से छुटकारा दिलवाने के लिए किसानों के लिए यानी कि किसकी व्यवस्था की थी, एपीएमसी या फिर मंडी की व्यवस्था की थी, जो साल लगभग 1970 में यानी कि आई। यानी कि 1970 के आसपास सरकार यानी कि किसानों की भलाई के लिए क्या लेके आई, यानी कि मंडी या फिर एपीएमसी यानी कि लेके आई भाई। आखिरकार मंडी है क्या, मंडी क्या है, मंडी एक ऐसी जगह है या ऐसी मतलब एरिया है जिसमें किसान जाके अपनी फसल बेच सकता है भाई, ठीक है ना। लेकिन सरकार को तब ऐसा लगा, अब उसके किसानों को एक जगह तो मिल गई जहाँ पे किसान अपनी फसल आसानी से बेच सकता था। सरकार को लगा कि यहाँ पे भी कमीशन एजेंट या फिर जो बीच के जो दलाल होते हैं वो किसानों का शोषण ना करने लगे, इसलिए सरकार ने एक चीज़ लेके आई, वो क्या था, एमएसपी लेके आई भाई। क्या लेके आई, एमएसपी, ठीक ना। देखो दो चीज़ होती है, एक एमएसपी होती है, एक एमआरपी होती है। दोनों में अंतर क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस होता है, सपोर्ट। और ये क्या होता है, मैक्सिमम
रिटेल प्राइस होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, आप यानी कि इससे कम खरीद नहीं सकते, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब क्या है, आप इससे ज़्यादा बेच नहीं सकते। मान लो किसी चीज़ का 20 रुपये MRP है, ठीक है, 20 रुपये MRP है, तो उसका मतलब क्या है, आप उस वस्तु को 20 रुपये से ज़्यादा बेच नहीं सकते। और मान लो किसी वस्तु का 20 रुपये MSP है, इसका मतलब क्या है, आप उस वस्तु को 20 रुपये से कम खरीद नहीं सकते, यानी कि इसमें बेच नहीं सकते और इसमें खरीद नहीं सकते। जैसे कि सरकार है हर साल गेहूं का भाव यानी कि निर्धारित कर देती है, MSP निर्धारित कर देती है। जैसे कि हाल फिलहाल में गेहूं का दाम क्या चला हुआ है, 975 रुपये पर क्विंटल चला हुआ है, यानी कि किलो या फिर 19.75 kg यानी कि पर केजी चला हुआ है, यानी कि ये क्या है, MSP है। इसका मतलब क्या हो गया, जो किसान यदि मंडी में गेहूं लेके जाएगा तो उसकी पर केजी के हिसाब से कम मतलब इतने रुपए तो मिले ही मिलेंगे, यानी कि इससे नीचे उसको इससे नीचे नहीं मिल सकते, इससे ज़्यादा चाहे मिल जाओ। यानी कि सरकार यानी कि 19.75 पे उसकी फसल खरीदे ही खरीदेगी, उससे ऊपर चाहे खरीद लो, मतलब उससे नीचे नहीं खरीद सकती सरकार हो या कोई भी एनीवन, कोई भी व्यक्ति हो या फिर एजेंट हो या आड़ती हो, कोई भी हो, मतलब वो 1975 यानी कि 19.75 से ऊपर ही ऊपर खरीदेगा, उससे नीचे यानी कि खरीद नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने क्या बना दिया, MSP बना दिया। क्या बना दिया, MSP बना दिया। यदि कोई यानी कि MSP से नीचे किसी किसान से यानी कि उस चीज़ को खरीदता हुआ पकड़ा जाता तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता और उसको सजा भी होती है। ये सरकार ने इस चीज़ में प्रावधान डाला हुआ था भाई, ठीक है ना। तो ये क्या थी, एक मंडी व्यवस्था थी जहाँ पे यानी कि जो किसान जाके आसानी से अपनी फसल को बेच सकता था, और वहाँ पे यानी कि काफ़ी मात्रा में जो होल सेलर वगैरह या फिर आड़तियाँ होते थे, यानी कि जो सरकार किसानों से जो फसल लेते थे और आगे यानी कि सरकार को बेचते थे। तो इसमें एक नाम आता है, वो नाम क्या है, आड़ती आता है, ठीक है, आड़ती, या फिर इसको यानी कि बिचौला कह लो, क्या वो कह रहे हो, बिचौला कह लो। ये क्या करते हैं, यानी कि इनके किससे कॉन्टैक्ट होते हैं, इनके किसान से कॉन्टैक्ट होते हैं, किससे कॉन्टैक्ट होते हैं, किसान से कॉन्टैक्ट होते हैं, और ऊपर इनके किससे कॉन्टैक्ट होते हैं, सरकार से कॉन्टैक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं भाई, किसान इनके पास अपनी फसल बेचता है, यानी कि सरकार मंडी में यानी जो किसान होता है मंडी में अपने गेहूँ लेके आता है, और गेहूँ किसको बेच देता है, आड़ती को अपनी गेहूँ बेच देता है, और आड़ती से सरकार खरीदती है। क्या करती है सरकार, किससे खरीदती है, आड़ती से करती है, और उसके बदले में सरकार आड़ती को कितना कमीशन देती है, लगभग 2.5% कमीशन देती है। यानी कि 2.5% सरकार किसको कमीशन देता है, आड़ती को कमीशन देता है। ये कमीशन क्यों देती है सरकार, वो इसलिए देती है, देखो अब कोई भी किसान मंडी में जाता है, गेहूं लेके जाता है या फिर धान लेके जाता है, तो क्या करता, आड़ती उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है, यानी कि किसान को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आड़ती क्या करता है, किसान को हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट सारा का सारा जिम्मा कौन उठता है, यानी कि आड़ती ही उठता है। यानी कि जैसे हम तो जाके मंडी में गेहूँ डाल देते हैं, उसके बाद उसको यानी कि बोरियों में पैक करना और उन बोरियों से लाद के यानी कि जो सरकार तक पहुंचाना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, आड़ती के ही जिम्मे होते हैं। इसलिए सरकार उसको 2.5% कमीशन देती है, ताकि वो एक व्यवस्था सी बना के रखे मंडी में, ठीक है भाई। तो ये था जो APMC के बारे में यानी उसके मंडी के बारे में। लेकिन जो ये सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट थी, इसने इस चीज़ में क्या प्रावधान किया है या फिर क्या चेंजेस करी है, वो हम अब पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। यानी कि अब सरकार ने उसमें क्या चेंज किए हैं, अब देखो जो सरकार ने क्या किया, यानी कि ट्रेड या फिर व्यापार। देखो पहले क्या था, मतलब 2020 से पहले जो किसान था अपनी फसल किस में बेचता था, APMC में या फिर मंडी में बेचता था। यानी कि जब भी किसान को अपनी फसल बेचनी होती थी वो किस में जाता था, मंडी में जाता था, और मंडी में यानी कि आड़ती के थ्रू यानी कि किसके पास जाती थी, सरकार के पास जाती थी, या फिर सीधे सीधे कह लो यानी कि यदि किसान ने अपनी फसल बेचनी होती थी तो वो किसके थ्रू बेचता था, वो APMC के थ्रू ही बेचता था। यानी कि किसान के पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं था।
तो इस बिल में सरकार ने क्या किया, यानी कि जो किसान को एक क्या दे दिया, मतलब एक और अधिकार दे दिया या फिर एडिशनल एक राइट दे दिया, जिसके थ्रू किसान की अब मर्जी होगी वो अपनी फसल यानी कि एपीएमसी मंडी में बेच सकता है या फिर उसके पैरेलल कोई भी प्राइवेट मंडी है, ठीक है ना, प्राइवेट मंडी है उसमें अपनी फसल बेच सकता है, ठीक है ना। यानी कि सरकार अब क्या सोच रही है भाई, जो एपीएमसी मंडी है इसके साथ साथ में वो प्राइवेट मंडी भी लॉन्च कर देगी या फिर ऐसे व्यक्तियों को या फिर ऐसे होलसेलरों को लाइसेंस प्रोवाइड करवा देंगे जो कि किसानों से उसकी फसल डायरेक्ट खरीद सकती है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई भी बड़ी फर्म है, कोई भी एनिमल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी बड़ी फर्म है या फिर कोई भी होलसेल वाला है, ठीक है, कोई भी रिटेल वाला है, ठीक है, कोई भी कोल्ड स्टोर वाला है, ठीक है ना, या फिर मतलब कोई भी स्टोरेज वाला है, यदि वो चाहता है मतलब मैं किसान से क्या करूं, यानी कि उसकी फसल सीधी डायरेक्ट उसके खेत से खरीद लूं, तो पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जो पहले किसान था अपनी फसल सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू बेच सकता था, एपीएमसी मंडी के थ्रू ही बेच सकता था। लेकिन अब इस बिल के अनुसार कोई भी तीसरा व्यक्ति, ठीक है ना, या फिर प्राइवेट मंडी में जैसे मैं बता रहा हूँ होलसेल वाला, रिटेल वाला, कोल्ड स्टोर वाला, या कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट किसान से जाके यानी कि फसल खरीद सकता है उसकी, या फिर कोई भी फैक्ट्री लगा लो, यानी कि कोई भी फैक्ट्री लगा लो, जैसे कि यानी कि जैसे चिप्स बनाती है, ठीक है ना, जो चिप्स वाली फैक्ट्री है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आलू की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यानी कि इस कानून के तहत यदि वो फैक्ट्री या चिप्स वाली फैक्ट्री यानी कि किसान से डायरेक्ट जाके क्या खरीद सकती है, आलू खरीद सकती है, तो इससे इसमें किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी कि मान लो एपीएमसी मंडी में या मंडी में सब्जी मंडी में यदि आलू की कीमत 20 रुपये है, अब वो फैक्ट्री वाला बोले यानी कि मैं आपको 22 रुपये किलो दे दूंगा, तो किसान को भी प्रॉफिट है इस चीज़ में, यानी कि डायरेक्ट सीधी सीधी बात है, उसको पर केजी के हिसाब से कितने 2 रुपये बच गए, साथ ही साथ में उसका किस चीज़ का बचत हुई, यानी कि ट्रांसपोर्ट की बचत हुई, यानी कि वो अपने आलू में ट्रैक्टर या ट्रॉली में लाद के किस में ले जाता, मंडी में ले जाता, मंडी में फिर बेचता, तो उसका झंझट भी उसका छूट गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है जो इस आंदोलन में सबसे ऊपर उभर के आई, यानी कि वो क्या है, यदि सरकार प्राइवेट मंडी को ऑथराइज्ड कर देती है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मंडियां समाप्त होना यानी कि शुरू हो जाएगी, और ये बात उनकी जायज़ भी है। क्यों जायज़ है वो मैं बताता हूँ। अब मान लो यानी कि अब तो मंडी है, लेकिन उसके साथ साथ में यदि प्राइवेट मंडी भी आ गई, ठीक है ना, प्राइवेट मंडी भी साथ साथ में आ गई, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। मान लो अभी गेहूं का भाव यानी कि 20 रुपये केजी कौन दे रही है, एपीएमसी दे रही है, और ये कितने कर देगी, 22 रुपये केजी कर देगी, ठीक है, कितने कर देगी, 22 रुपये केजी कर देगी। तो किसान इनको अपनी फसल ना बेच के किसको बेचना स्टार्ट कर देंगे, प्राइवेट मंडी को अपनी फसल बेचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या थर्ड पार्टी को अपना सामान बेचना शुरू कर देंगे। तो सरकार धीरे धीरे क्या करेगी, इन मंडियों को बंद करना स्टार्ट कर देगी। और क्यों भी ना करे, जब उन मंडियों में फसल ही नहीं बिकेगी तो सरकार क्या करना है उन मंडियों का, तो सरकार धीरे धीरे बंद करेगी। और साथ ही साथ में सरकार एक जो सबसे इसके पीछे एक वजह है, यानी कि एपीएमसी मंडी तो बंद करेगी, साथ में जो देखो सरकार एपीएमसी मंडी के थ्रू किसानों से अनाज खरीदती है, और उन अनाजों को क्या यानी कि पीडब्ल्यूडी के जो वेयर हाउस है उनमें क्या करती है, स्टोर करती है। अब सरकार को इतना ज़्यादा अनाज को स्टोर करना, उनका रख रखाव करना, यानी कि उनमें कर्मचारी को नियुक्ति करना, ये भी बहुत बड़ी यानी कि व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि बहुत बड़ी जटिल प्रोसेस है, ठीक है ना। और सरकार को इन चीज़ों से भी मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि इन चीज़ों से भी क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि अब जो प्राइवेट मंडी है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर है या फिर स्टोरेज हाउस है, अब वो किसानों से डायरेक्ट जाके खरीद लेंगे, तो सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी यानी कि अनाज को यानी कि स्टोर करने की, अनाज को खरीदने की, ठीक है ना। और अपने ना ही उसको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जो उस स्टोरेज अनाज का रख रखाव करे। और साथ ही साथ में यहाँ पे सबसे बड़ा आगे जाके घोटाले भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, अब प्राइवेट मंडी में या कोई भी बड़ी फर्म है या फिर कोई भी बड़ी फैक्ट्री है या फिर कोई भी बड़ा कोल्ड स्टोर या वेयर हाउस वाला व्यक्ति अब क्या कर लेगा, यानी कि किसानों से उसकी फसल खरीद के अपने पास रख लेगा। अब सरकार ने तो फ्री में भी गेहूं भी देने हैं, फ्री में चावल भी देनी है,
तो सरकार क्या करेगी, अब उसके पास तो खुद का अनाज नहीं होगा उसके पास, क्योंकि कोल्ड स्टोर नहीं है, सरकार के पास अनाज नहीं होगा, तो किसके पास जाएगी, प्राइवेट मंडी वालों के पास जाएगी। और यहाँ पे क्या करें, 60-60 करेंगे, यानी कि जो गेहूँ यानी कि इन्होंने 22 रुपये खरीदी है, वही गेहूँ वो सरकार को कितने रुपए में बेचेंगे, 32 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे, और साथ साथ में कमीशन भी खाएंगे। ठीक ना, इससे एक बहुत बड़े घोटाले होने की भी काफ़ी संभावना है। ठीक ना, तो ये था, यदि एपीएमसी मंडी को यदि समाप्त कर देगी तो सरकार, तो इससे सरकार अपना तो पिंड छुटा लेगी, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगी, क्योंकि जो प्राइवेट मंडी है इनका कोई भरोसा थोड़ी है। आज ये 22 रुपये किलो दे रहे, कल को खरीद रहे हैं, कल को ये 12 रुपये केजी के हिसाब से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके रिगार्डिंग तो कोई कानून बनाया नहीं, यानी कि कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं डाला है, तो भी कोई खास प्रावधान नहीं है। ठीक है ना, तो ये था किसके बारे में, एपीएमसी मंडी के बारे में। और एपीएमसी मंडी यदि समाप्त हो जाती तो किसानों को काफ़ी यानी कि परेशानी का सामना भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है ना, और साथ साथ में इसमें सरकार ने क्या डाल दिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग डाल दी। ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है भाई, किसान है, देखो पहले किसान किसके थ्रू बेच सकता था, सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडी के थ्रू अपना यानी कि जो भी फसल था बेच सकता था। अब सरकार चाहती है भाई किसान चाहे तो ऑनलाइन भी जाके उसको बेच सकता है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, हम इनसे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पे जाके अमेजोन से शॉपिंग कर लेंगे, यानी कि फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लेंगे। क्या आपने कभी देखा कोई व्यक्ति गेहूँ चावल भी अमेजोन पे जाके खरीद रहा, नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं था, क्योंकि इनको किसी के पास भी कोई इजाज़त नहीं थी, मतलब कि वो ऑनलाइन जाके यानी कि गेहूँ चावल खरीद ले। लेकिन आगे ऐसा हो जाएगा, जैसे कि आने वाले टाइम में रिलायंस रिटेल आने वाला है। रिलायंस रिटेल क्या, रिलायंस भी अपने बहुत बड़े रिटेल स्टोर खड़ा करने जा रहा है। अब यदि कोई भी किसान चाहे, मतलब एनीवन कोई भी किसान चाहे तो अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकता है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, वो चाहे तो रिलायंस को भी बेच सकता है अपनी फसल, किसी को भी यानी कि रिलायंस रिटेल वाले को भी बेच सकता है। यदि अमेजोन इस फील्ड में आ गया तो अमेजोन को भी खरीद सकता है। और मान लो किसान रिलायंस वाला या अमेजोन वाला फ्लिपकार्ट वाला, मान लो किसान से वो 20 रुपये केजी के हिसाब से खरीद रहा, तो आगे किस में बेचेगा, 35 रुपये बेचेगा, 40 रुपये भी बेचेगा। तो सीधी सीधी बात है, इसका सीधा किस पे असर पड़ेगा, महंगाई पे असर पड़ेगा। तो इससे महंगाई बढ़ने के काफ़ी चांस है। और साथ ही साथ में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो किसान है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, यानी कि ताकि वो ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन जाके अपने यानी कि फसल को यानी कि सेल कर सके। ठीक है ना, क्योंकि हर किसान के पास ये फैसिलिटी थोड़ी है वो अपना ऐप क्रिएट कर ले या फिर ऑनलाइन अपने जाके फसल बेच दे। ठीक है ना, तो ये अभी हाल फिलहाल में होना तो काफ़ी नामुमकिन है, इन फ्यूचर शायद ये हो भी जाए। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में था भाई, यानी कि जो अपना 3 कृषि कानून का जो पहला बिल था उसके बारे में था। अगली वीडियो में हम दूसरे और तीसरे बिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।